रात के 8 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जिलों में मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ाएगी मुश्किलें, यातायात हो सकता है प्रभावित और जलभराव का भी बढ़ेगा खतरा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली को लेकर। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग की चेतावनी ने राजधानी की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान किया गया है। अब ऐसे में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने और कई जगह आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। तो दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भारी बारिश होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। 11 जिलों में मौसम को लेकर ये बड़ी चेतावनी जो है वो सामने आ रही है। राजधानी में मौसम का महा अलर्ट। और अब देखिए दिल्ली एनसीआर में जो जलभराव की स्थितियां बन जाती है, उन्हीं के वजह से यातायात जो है वो प्रभावित होता है। अब रफ्तार थम गई है दिल्ली एनसीआर के लोगों की। अब लोग ऑफिस भी पहुंचने में काफी लंबे जाम को झेल रहे हैं, देख रहे हैं। और सबसे खराब हाल तो गुड़गांव का है। लेकिन अब आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर को लेकर ये रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप अगर आपको निकलना भी है बारिश के मौसम में तो सावधानी पूर्वक निकलिए, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप घरों में अपने आप को सावधान रखिए, सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए। अब तेज हवाओं के साथ बारिश मुश्किलें बढ़ाती नजर आएंगी। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौसम का अपडेट सामने आ गया है और 11 जिलों को लेकर ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई जगहों पर जलभराव भी हो सकता है। अब देखिए जलभराव में क्या होता है, जलभराव में जो गड्ढे होते हैं वो नजर नहीं आते हैं। और इस खबर पर आनंद सिंह मौसम वैज्ञानिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सब बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और सर देखिए आपसे मेरा यही सवाल होगा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, अब इसमें बारिश कौन कौन सी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? देखिए वैसे तो दिल्ली के लिए येलो अलर्ट है कल के लिए, मंगलवार के लिए, और उसके बाद में तो फिर उसमें जो वर्षा में कमी आएगी। मगर जब येलो अलर्ट है तो कोई बहुत ऑरेंज और रेड अलर्ट तो नहीं है। पर फिर भी मतलब ये मान के चले आप कि हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसे कि मालूम है कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं हमेशा जो लो लाइंग होते हैं, जहाँ कुछ ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स रहती है, तो वहाँ जल भराव की संभावनाएं ज्यादा होती है। और ऐसे में यदि कोई पैदल जा रहे हैं या टू व्हीलर में, तो एक्चुअली नाली वगैरह में गिरने का डर रहता है, वहाँ रहे। और दूसरा यमुना जो नदी है, नाले जो जहाँ उफान पे रहते हैं, पहाड़ों पे भी बारिश हो रही है, तो ऐसे में उनसे दूरी बना के रखें। और साथ साथ जो थंडरस्टॉर्म जब होता है तो तेज हवाएं भी चलती हैं, और खासकर यदि हवाएं यदि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हों तो कच्चे पेड़ भी गिर सकते हैं जो दीमक लगे हो, या और कुछ होर्डिंग्स वगैरह जो होती हैं लूज पड़ी हो काफी दिन से मतलब की, तो वो भी गिर सकती है। तो ऐसे में लोगों को होर्डिंग्स और इस तरह के पेड़, वैसे भी थंडरस्टॉर्म जब होता है तो पेड़ और लोहे की चीजों से दूर रहना चाहिए। और वार्निंग सुनकर ही बाहर जाएं। यदि आपको लगा कि थंडरस्टॉर्म हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो बाहर मत निकलिए। यदि बाहर हैं तो किसी गाड़ी में है तो गाड़ी में बैठे रहें, या किसी बिल्डिंग में चले जाएं, मॉल वगैरह में सेफ जगह पे रहें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मतलब कि नेचुरली आप मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि सर आपने कहा कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। अब सर ऐसे में ये बताइए कि जो जलभराव की जो स्थितियां होती हैं, अब इससे लगातार प्रशासन भी निपटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता है जब वो सड़कों पर चल रहे हैं। क्योंकि लगातार मौसम विभाग तो आपको चेतावनी दे रहा है, लेकिन प्रशासन की तैयारियां भी एक तरफ हो रही हैं। इस बीच जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लेकर सर क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपने सही कहा कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, और दिल्ली का प्रशासन भी। आप देखें तो दिल्ली में जगह जगह नालियों को मतलब साफ किया जा रहा है, पूरा जो करकट है निकाला जा रहा है, उनको ठीक रिपेयर किया जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी लोग जो है ना, आम जनता जो है कचरा फेंकती रहती है और नालियों को बंद करती रहती है। और नेचुरली जब पानी होगा, भरा होगा, तो आपको नहीं पता रहेगा नाली छोटी है या बड़ी है, कितनी बड़ी है, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा होती है। और लो लाइंग एरिया खासकर कुछ अंडर ब्रिजेस कोई ऐसी लोकेशन रहती है हमेशा जहाँ जल भराव हो जाता है, तो ऐसे में मतलब बड़ा केयरफुल रहें। और आप गाड़ी में भी हैं, ध्यान रखें कि मतलब कि क्योंकि आपके टायर के ऊपर थोड़ा सा भी पानी लगे, आपको भी बढ़ने की संभावना है, तो फिर आगे मत जाइए, फिर पीछे मुड़ जाइए।
सर एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे होगा कि इस बार जो मानसून ने दस्तक सर दिया, अब किसानों को तो इंतजार था कि मौसम यहाँ पर बता दें आपको किस तरीके से मानसून आएगा, लेकिन जब मानसून आ चुका है तो ये भारी तबाही लेकर आया है। अब ऐसे में सर आप देखिए मौसम वैज्ञानिक है, क्या बताएंगे कब तक ऐसी स्थितियां हो सकती हैं? देखिए अभी तो देखिए जो बारिश मिल रही है, पहले तो आपने देखा होगा कि शुरू की हालत तो ये थी कि एल नीनो का इम्पैक्ट बोला गया था और उसके चलते काफी लंबे समय से कुछ क्षेत्रों में तो बारिश भी नहीं हुई थी। और फिर अभी अभी आपको दिल्ली में भी पिछले 1-2 दिन से बारिश मिल रही है और भी यूपी बिहार वगैरह आसपास गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न सभी जगहों पे अलर्ट भी है। तो मगर यही है कि कहने का मतलब ये ध्यान रख लीजिए, जब भी मानसून होता है मानसून सीजन में हमेशा भारी या बहुत भारी है, कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा होती ही है और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह जाते हैं जहां वर्षा सामान्य से कम होती है और यही मिला के एवरेज रेनफॉल बनती है। तो ये ध्यान रख लीजिए हमेशा होता है ऐसा। पर हाँ, कई साल में जो है कि अधिक जो भारी या बहुत भारी उनकी घटनाएं ज्यादा होती हैं और कहीं कहीं अच्छा खासा सूखा भी पड़ जाता है। और क्योंकि ऊपर मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट दिया था कि एल नीनो है, सामान्य से जो है जो 100% जो वर्षा उसकी सिर्फ 90% ही मिलेगी, यानी 10% तक की कमी हो सकती है। तो सरकार को ये मालूम था, प्लानिंग की गई है और समय समय पे इसकी चेतावनियां और ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि जनता को, जिसे मैं कहता हूँ कि start factoring weather information into your day-to-day planning and be weather-wise and climate smart। यानी कि हर रोज जो मौसम की जो जानकारी है उसको अपनी रोजमर्रा की जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करिए, इस्तेमाल करिए और अच्छे मौसम का फायदा उठाइए और खराब मौसम से बचिए। और अभी आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली कहते हैं वही हमारा काम है कि जीरो मोर्टेलिटी होनी चाहिए, किसी की जान ना जाए और हमारे किसान को भी सही जानकारी मिले कि कब बोना है, कब फसल ठीक है सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, देश और दुनिया में